जानकारी दी जा रही है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया, अब जाने की पूर्ण तैयारी में है। और कलयुग ने जो कर्जा बांटा, हमने आपने सबने दिया। कलयुग का कर्जा क्या है? झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, अशुद्ध खान पान, धोखाधड़ी, बेईमानी, व्यभिचार, कुटार, यह है कलयुग का कर्जा। और सबने लिया है। अब महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग जाने वाला है, जब जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा। क्या उसका कर्म कर्जा दे सकते हो? रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का कर्जा अदा कर सकते हो, लेकिन जो कर्म कर्जा कुंटलों शराब पी के पैसा बना दिया, कुंटलों मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दी, इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया है, क्या ये कर्म कर्जे का भुगतान कर सकते? तुम्हारे पास है कोई व्यवस्था? उसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए सदगुरु दयाल आए और आपको सेवा में लगाया कि सेवा से तुम काल का कर्जा अदा कर दो। सेवा करके मैं तुम्हारे काल के लिए कर्म कर्जे की अदायगी करा दूंगा और काल की कोई सजा तुम्हें भुगतान नहीं करेगा। लेकिन आपने उन्हीं को कह दिया, मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, उन्हीं का ये प्रचार करते हो, फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? आपको ये सब विचार करना चाहिए। संत महापुरुष जिस काम के लिए आते हैं, काम करके ही जाते हैं। बाबा जी ने इसीलिए ऐसा संकल्प लिया, ऐसी प्रतिज्ञा वादा किया, जिसको हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई इंसानी शक्ल पूरा करके दिखाई नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे वचनों को सुनकर तुम्हें कभी शंका नहीं होगी, तुम्हें कभी कोई अपने लोभ लालच में यानी फंसा नहीं सकता है। इसलिए बाबा जी ने कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई काल हमें परिवर्तन से रोक नहीं सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। इतना अनोखा वचन, अनोखा वादा है, ये कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा था, बच्चा सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गई, वही पुराने इतिहास तुमको पढ़ाए जा रहे, लेकिन जो समय निकल गया वो तुम्हारे सामने आएगा नहीं। जब वो समय नहीं आएगा, उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तभी तो लिखा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त निकल जाता है, उसका न वो आता न लाभ मिलता। तो पुराने इतिहास से केवल जानकारी हो रही, बाकी लाभ आपको नहीं मिलेगा। लाभ आपको अपने समझ का। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही तुम्हें पढ़ाए सुनाए जा रहे, लेकिन कलयुग का बच्चा इतिहास नहीं। तो कलयुग के जीवों के लिए कोई मसाला, कोई जानकारी है नहीं। इसलिए कहा था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आई क्या ऐसी आवाज और किसी ने कभी लगाई? सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास पढ़िए, रामकृष्ण का इतिहास पढ़िए, उन्होंने भी इस तरह की यानी मत का बात नहीं लगाई और इस तरह के काम का वादा, संकल्प, प्रतिज्ञा नहीं की। और बाबा जी ने भी कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ और कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। दोनों काम का ना भी कलयुग गया न सतयुग आया। और तुम कहते हो महापुरुष चला गया, तो कौन कलयुग भगाएगा, कौन सतयुग को लाएगा? ये भी आपको विचार करना चाहिए। ऐसा कोई है
कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सोचा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा।